यहाँ पे श्रद्धांजलि कार्यक्रम और शोक सभा का नाम जो दिया है, आज उनको हम पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इन लोगों की आत्मा को शांति दे, ये लोग दोबारा कभी इन कुर्सियों के ऊपर ना आ पाएं, ताकि हमने जो सहन किया, जो बंधुआ मजदूरी, जो शोषण डेली वेजरों ने सहन किया, वो आम जनता को ना सहन करना पड़े। इसलिए आज इनका पूरा क्रियाक्रम हम लोग कर रहे हैं कि ये दोबारा कभी ऐसी पावर में ना आ सके। इनको भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, इनको मुक्ति प्रदान करे, ये इस दुनिया से मुक्त हो जाएं, दोबारा इस दुनिया में ना आ पाए। राजनीति से मुक्ति? मैम, राजनीति से हम तो यही कहते हैं कि दोबारा इनका नाम जम्मू में नहीं आना चाहिए कि ये लोग जम्मू के हैं, क्योंकि इन लोगों के रहते जितना जम्मू के साथ शोषण हुआ है इतना कभी नहीं हुआ। खा के निकल चुकी। बिल्कुल जाएंगे मैडम, हम गिराव नहीं करेंगे, मुर्दाबाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, गो बैक। दिल्ली का कोई भी नेता आएगा उसका विरोध होगा। कश्मीर के मेहनत कशो, जम्मू कश्मीर के मेहनत कशो, जम्मू कश्मीर के मेहनत कशो, जम्मू कश्मीर के मेहनत कशो। बीजेपी हाय 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 हाय, बीजेपी हाय 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 हाय, बीजेपी हाय 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 हाय। मजदूरों का शोषण बंद करो, अलग पार्टी लागू करो, लागू करो। रोटी कपड़ा पहन ना सके, रोटी एक साल होने को है जब से डेली वेजेस जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। सर्दी भी देखी है, गर्मी भी देखी और बरसात का मौसम भी देखा है, और आज भी वहीं पर डटे हुए, वही गृह मंत्री अमित शाह का दौरा और भाजपा की भव्य तैयारियां। रवि हंसी मेरे साथ है। भाजपा तो भव्य तैयारियों में जुटी हुई है, आपकी क्या रणनीति रहेगी? सबसे पहले मैम आपके चैनल का धन्यवाद। अगर भाजपा तैयारियों में जुटी है तो हम भी पूरी तैयारियों में जुटे हैं। आज एक साल 22 जून 2022 से जब हम शुरू हुए थे धरना प्रदर्शन के लिए, आज 22 जून 2023 है, एक साल पूरा हो गया है। और इसी उपलक्ष्य में हमने आज 27 नुमाइंदे जो हमने चुने थे, जो हमने अपने हक दिलवाने के लिए 25 MLA और 2 मेंबर पार्लियामेंट चुने थे कि ये जम्मू के लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। पिछले एक साल से हम लोग धरना प्रदर्शन पे हैं और लाठी चार्ज भी हम पे हुआ। हमने 45 डिग्री टेम्परेचर भी सहन किया, बरसात का मौसम भी सहन किया, ठंड का मौसम भी सहन किया, फिर दोबारा आज 45 डिग्री टेम्परेचर आ गया। लेकिन आज तक वो लोग हमें दिखाई नहीं दिए जिन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे हमारे साथ कि हमें सत्ता दिलाओ और हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। आज उनके लिए हमने श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा है, क्योंकि आज अगर वो जिंदा होते तो हमारे साथ जरूर खड़े होते। इससे ये साबित होता है कि वो स्वर्गवासी हो चुके हैं। आज उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने यहाँ पे श्रद्धांजलि कार्यक्रम और शोक सभा का नाम जो दिया है, आज उनको हम पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इन लोगों की आत्मा को शांति दे, ये लोग दोबारा कभी इन कुर्सियों के ऊपर ना आ पाएं, ताकि हमने जो सहन किया, जो बंधुआ मजदूरी, जो शोषण डेली वेजरों ने सहन किया, वो आम जनता को ना सहन करना पड़े। इसलिए आज इनका पूरा क्रियाक्रम हम लोग कर रहे हैं कि ये दोबारा कभी ऐसी पावर में ना आ सके। इनको भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, इनको मुक्ति प्रदान करे, ये इस दुनिया से मुक्त हो जाएं, दोबारा इस दुनिया में ना आ पाए। राजनीति से मुक्ति? मैम, राजनीति से हम तो यही कहते हैं कि दोबारा इनका नाम जम्मू में नहीं आना चाहिए कि ये लोग जम्मू के हैं, क्योंकि इन लोगों के रहते जितना जम्मू के साथ शोषण हुआ है इतना कभी नहीं हुआ। खासकर डेली वेजर की बात करें, 70 महीने का पेंडिंग वेजेस ये लोग हमारी दबा के बैठे हैं। जो लोग जम्मू को इंसाफ देने की बात करते थे 2015 से, जब ये सत्ता में आए, 2015 से लेकर 2022 तक हमारी वेजेस जो है, जो कि कानूनन अधिकार है कि हर महीने की 7 तारीख को मिलनी चाहिए थी, ये लोग 17 महीने की हमारी वेजेस दबा के बैठे हैं। ऐसे जालिम रूलर हमें नहीं चाहिए। इसीलिए आज हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसे लोगों से हमें मुक्ति दिलाएं। तो सांबा में भी पूरी तरह से तैयारी कर रही है, जम्मू में भी नेताओं को एकत्रित कर रही है, और ये कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में 20,000 कुर्सियां लगाने की तैयारी। मैम, ये कुर्सियां ना भी लगाएं तब भी अच्छा है, इनको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हमारे डेली वेजर तैयार है, वो खुद पहुंच जाएंगे वहाँ पे। विरोध करने के लिए बिल्कुल पहुंचेंगे। इनको अब हमने पहले दिन से कह दिया है, अब इनके साथ आर पार की लड़ाई होगी। हमने इनको वोट दिया है, वोट की कीमत इनसे वसूल। वहीं से दावेदारी करेंगे मुख्यमंत्री की, तो आप क्या करेंगे? मैम, हम इनको मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। इनका मुख्यमंत्री का रास्ता हमारे घरों से होकर जाता है। डेली वेजर परिवारों से मिलकर
ये सीएम की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। डेली वेजरों को इग्नोर करके ये 5 सीटें नहीं ले सकते। ये आज भी हमारा दावा है, अगर किसी को लिखवाना है वो लिखवा सकता है। ये तो इलेक्शन ही नहीं कंटेस्ट कर पाएंगे। पहले तो ट्रेलर इनको हम कल ही दिखा देंगे। कल अमित शाह जी आ रहे हैं, हम भी है और यूटी में सबसे ज्यादा अगर किसी का किरदार रहता है वो गृह मंत्रालय के, तो खुद गृह मंत्री आ रहे हैं। लेकिन ऐसे क्या हो जाता है कि रैलियों के लिए भव्य तैयार है लेकिन डेली वेजेस को मुलाकात का समय नहीं मिलता। दुनिया में अगर सबसे कोई झूठा गृह मंत्री है तो वो हमारे देश का गृह मंत्री है, जो 1-1.5 साल पहले यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट की घोषणा करके गए थे कि हमने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया। लेकिन वो मिनिमम वेजेस एक्ट मुझे लगता है या अफगानिस्तान में लागू है या श्रीलंका में लागू हुआ, क्योंकि वो इनके ज़्यादा करीबी हैं, वो इनके जगह ज़्यादा सगे हैं। श्रीलंका में अगर हालात ख़राब हुए तो इन्होंने ट्रकों के ट्रक वहाँ पर राशन भेजना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान में डिस्टर्बेंस हुई, वहाँ 200 करोड़ रुपये डोनेट कर दिया। लेकिन जो लोग इनके लोग थे, जिन लोगों ने इनको सत्ता तक पहुंचाया, इनके सरकारी विभाग चलाए, उन लोगों के बच्चों को आज स्कूलों से बाहर निकाला जा रहा है। उनके बच्चों की राइट टू एजुकेशन यही लोग छीन रहे हैं और हमारे बच्चों को ये इस ओर धकेल रहे हैं कि हमारे बच्चे डाकू बने, क्रिमिनल बने, आने वाले टाइम में स्मगलिंग करें। क्योंकि जब बच्चा अनएजुकेट रहेगा तो वो कभी सीधे रास्ते पे नहीं चलेगा, वो देश को आगे कभी नहीं बढ़ाएगा। तो कहते हैं कि हम लोकप्रियता में विश्व में सबसे आगे, हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी। मैम, भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये बहुत ही झूठी पार्टी है। ये सिर्फ झूठ बोलने में माहिर है और ये सारे झूठे। अगर ये इतनी ही पॉपुलर पार्टी होगी तो अभी कर्नाटका अभी लेटेस्ट हारा इन्होंने। अगर इतने ही पॉपुलरिटी है तो हिमाचल हार गए, MCD दिल्ली हार गए। और कहाँ से पॉपुलरिटी है? पॉपुलरिटी थी कभी, लोगों को गुमराह किया गया था गुजरात मॉडल दिखा करके। आप रैली में निकल चुकी। बिल्कुल जाएंगे मैडम, हम करेंगे, गिराव नहीं करेंगे, मुर्दाबाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, गो बैक। दिल्ली का कोई भी नेता आएगा उसका विरोध होगा। देखिए साफ तौर पर दिल्ली से कोई भी नेता आएगा तो उसका विरोध करने का काम जो है तमाम डेली वेजेस करेंगे। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में डेली वेजेस जो है यहाँ पर एकत्रित हुए। 1 साल का समय होने को है और अभी तक जो समस्याएं हैं वो बढ़ रही हैं, कोई भी मसला जो है हल नहीं हुआ है। भीषण गर्मी पड़ रही है जम्मू में, लेकिन विभिन्न जिलों से यहाँ पर तमाम डेली वेजर्स जो हैं आए हैं और यहाँ पर आते हुए एक ही मांग बार बार की जा रही है उनके द्वारा। पवन जी, गृह मंत्री के दौरे को लेकर क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि तमाम विभागों के डेली वेजर्स इस बार आपके साथ हैं? देखिए, सबसे पहले रूहानी जी, व्यूज़ टुडे की पूरी टीम का और आपका और आपके माध्यम से ही मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया लगातार हमारी सुध लेने जो है पहुंचता है। और ये आज का जो प्रोटेस्ट है ये बरसी के रूप में हम लोग मना रहे हैं। बरसी इसलिए कि 1 साल से 365 दिन से लगातार मेरा डेली वेजर साथी जो है जल शक्ति से, इरिगेशन से, टूरिज्म से, स्टेट डिपार्टमेंट से, जितने भी मुख्तलिफ महकमे हैं, अलग अलग एरिया से मेरे साथी जो है अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और ख़ास तौर पर यह PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले यहाँ पर हमारा प्रोटेस्ट जो है 365 दिन टच कर चुका है। और गृह मंत्री जी का जो है आगमन कल 23 तारीख को होने जा रहा है। उसी लड़ी में ये बरसी के रूप में यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं और आपके चैनल के माध्यम से देश के गृह मंत्री जी से सीधा मैसेज है, मेरा अल्टीमेटम है कि आपने जब जो जम्मू कश्मीर का पिछले साल दौरा किया था तो ऑन मीडिया रिकॉर्ड कहा था कि मिनिमम वेजेस एक्ट दिया गया, सफाई कर्मचारी एक्ट दिया गया, लेकिन वो सारे का सारा अभी तक हवा में ही है। ना मिनिमम वेजेस एक्ट मिला है, ना सफाई कर्मचारी एक्ट मिला है। तो ये अल्टीमेटम है। अगर कल वो हमारा जो है कोई गुड न्यूज़ डेली वेजर्स के लिए लाते हैं तो हम उसका वेलकम करेंगे, वरना ये प्रदर्शन ये सीधा ऐलान है कि आने वाले दिनों में भाजपा को कहीं भी जम्मू कश्मीर में रैली या कोई प्रोग्राम बड़ा होगा तो डेली वेजर उसका कड़ा विरोध करेगा। क्योंकि अभी तक जो प्रोटेस्ट रैलियां हुई हैं भाजपा की या फिर केंद्र के बड़े बड़े अधिकारी या मिनिस्टर्स की, उसमें एक ही मैसेज उन्होंने दिया है और सारा सिक्योरिटी के हिसाब से कि कहीं भी आवाम को या गरीब आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करती है तो उसे कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डंडे से या जोर जबरदस्ती से दबाने का प्रयास करती है। लेकिन अब ये आवाज़ आप देख रहे हैं पूरे जम्मू प्रोविंस से 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग महकमा से मेरे अलग अलग एरिया से साथी निकले हैं और ये कुछ एक साथी पहुँच चुके हैं, बाकी साथी आ रहे हैं। तो ये एक जन सैलाब रहेगा जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को। और ये आवाज़ अगर आपको रैली के स्थान तक पहुंचने ही नहीं दिया गया तो क्या करेंगे? देखिए, मैं यही तो चीज़ तो कह रहा हूं कि ये डंडे के जोर पे या ताकत के जोर पे बल प्रयोग करेंगे, JKP लगाएंगे या उसके साथ साथ और कोई फोर्सेस वगैरह लगाकर। लेकिन ये कहूँगा कि भाजपा जो है वो जम्मू कश्मीर में ये सपना देख रही है
कि आने वाले दिनों में फिर से जम्मू कश्मीर में एक बार सरकार बनाने का जो सपना देखा जा रही है, तो सबसे बड़ा अगर कोई टारगेट है उनके आगे तो वो ये 61,000 परिवार है। अगर हमारे 61,000 परिवार कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स के हक में फैसला सरकार लाती है तो जो होगा, मैं जोरों शोर से कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में आपको झंडे या डंडे उठाने के लिए लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 61,000 लोग ही आपका प्रचार कर देंगे। लेकिन अगर हमारे साथ धोखा होता है या कहीं विरोध प्रदर्शन ये या हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है, तो बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में भाजपा को इसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। आखिरकार ये जो राजनीति का खेल है ये कब समाप्त होगा और कब राजनीतिक चेहरे जो है राजनीति करना बंद करेंगे। आज एक शोक सभा का आयोजन किया गया और ये बताया गया कि तमाम नेता जो जम्मू की हुंकार भरते थे, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, अब वो कहीं ना कहीं आवाज जो है वो सुनाई नहीं दे रही है। जिसके बाद डेली वेजर्स का एक ही विकल्प है कि आगामी चुनावों में इनको हार का सामना डेली वेजर्स के द्वारा ही कराना पड़ेगा और उनकी ताकत जो है वो दिखानी पड़ेगी। काफी लंबा समय हो गया है, संघर्ष अभी